नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बर्तवाल बंधु जनमंच में। हमारी आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे चौरास क्षेत्र से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 से होते हुए डुंगरीपंथ रेलवे स्टेशन तक का नज़ारा। तो शुरू करते हैं हम आज का सफ़र। आज हम आपको बहुत ही नज़दीक से दिखाते हैं कि ये डिसिल्टिंग बेसिन जो टैंक है श्रीनगर जल विद्युत परियोजना का, यहाँ पर जो सिल्ट है उसको छान करके आगे पानी जाता है, जिससे कि टरबाइन को कोई खतरा न हो। बहुत बेहतर तरीके से इसकी डिजाइनिंग हुई और बहुत बड़ा ये डिसिल्टिंग बेसिन है। इसके बगल में गांव वालों ने यहाँ पर बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, बहुत बड़ा सहयोग किया है सरकार का, जो अपनी खेती युक्त ज़मीनें जो यहाँ पर कंपनी को बांध बनाने के लिए दी है। ये आप देख रहे हैं, जो किसी भी खतरे से बचाने के लिए यहाँ पर एक जाली लगाई गई है। ये डिसिल्टिंग बेसिन का एक सीन है जो ऐसा लग रहा है मानो कितना बड़ा तालाब यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत ही बड़ा टैंक है और गहराई इसकी लगभग 40 फीट से ऊपर की गहराई है। यहाँ पर बीच में जो 2013 में जो आपदा आई थी, बहुत भयंकर बारिश हुई थी, तो उसका एक बीच का हिस्सा टूट गया था, मगर उसके बाद कंपनी ने निर्माणदायी संस्था जो है उसने इसको फिर से बनाया। उसकी जो गहराई है, गहराई भी बढ़ कर के उसकी जो चौड़ाई है बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा चौड़ाई है, जिसमें कि कई क्यूसेक, हज़ारों क्यूसेक पानी एक साथ आ सकता है इस टैंक के माध्यम से। इतना बड़ा रिजर्वायर शायद ही इस प्रदेश में कहीं हो। इस प्रदेश में अन्य किसी भी स्थान पर इतना बड़ा रिजर्वायर नहीं है जितना कि इस श्रीनगर जल विद्युत परियोजना में है। ये हमारा प्राचीन बरगद का पेड़, जो कि कहते हैं कि लगभग 200-250 साल पुराना है। बहुत मान्यता इस पेड़ की है। साथियों, बता दें कि श्रीनगर जल विद्युत परियोजना 330 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है, जो कि जीवीके कंपनी के द्वारा बनाई गई है। और यहाँ से जब आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसके ठीक सामने डैम का नज़ारा, वहाँ पर कि 6 गेट लगे हुए हैं। जब गेट वहाँ पर बंद हो जाते हैं मेन नदी से रोक करके, तो उसके ऊपर यहाँ से ये जो जहाँ हम जा रहे हैं, इसके ठीक नीचे एक टनल है जिसका कि पानी सीधे डीएसबी में जाता है। ये हम टनल के ठीक ऊपर सड़क में जा रहे हैं, जिसको कि कंपनी के द्वारा बनाया गया है। अभी ये देख रहे हैं आप, अगर आपको ये दृश्य दिखाई दे रहा है तो आप ये देख रहे होंगे कंपनी ने यहाँ पर सड़क निर्माण भी नहीं की है, जिसमें कि आने जाने में थोड़ा काफ़ी समस्याएं लोगों को हो रही है। लोगों के जो खेती बाड़ी की जो ज़मीन है, जो ऊपर बचाना था कंपनी को, वो नहीं बन पाई है सही तरीके से। और साथियों, हम नदी के ठीक ऊपर वाले जो पुराना पुल बना हुआ है
उसके ऊपर पहुंच गए हैं, जहां से कि आप ये देख रहे हैं 20 पुल के बीचों बीच पाइपलाइन भी बिछाई गई है। इससे इस पुल का जो वज़न पुल के ऊपर जो पड़ने वाला वज़न है बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसमें कि बड़ी गाड़ियों का चलना सख्त मनाही है। मगर आजकल गाड़ियां इस पर लगातार चल रही हैं। इससे इस पुल की जो मजबूती है वो कभी भी खतरे में आ सकती है। और यहाँ से हम लोगों ने जब पुल क्रॉस किया तो हम लोग सीधे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहुँच गए हैं, और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट यहाँ से शुरू हो जाता है इस पुल से। उसके बाद हम लोग जब सीधे चलते हुए जा रहे हैं तो ये मुख्य जो सड़क है ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 पर मिलेगी, जहाँ से कि हम लोग बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिरों के जो धाम हैं वहाँ ये रोड सड़क जाती है। ये हम मुख्य मार्ग जो मैं अभी जिक्र कर रहा था राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 इस पर पहुंच गए हैं। और बहुत ही जो सड़क बनी हुई है चार धाम परियोजना की ऑल वेदर रोड, इस पर की यात्रियों को बहुत सुविधाजनक सड़क बनाई गई है, जिसके यात्रियों की जो यात्रा की जो दूरी है वो भी बहुत कम हो गई है, और बहुत बेहतर तरीके से इस सड़क का निर्माण किया गया है। हम ठीक डैम साइट के ऊपर आ गए हैं, जहां पर कि यहाँ से कि टनल के अंदर पानी छोड़ा जाता है, और रिजर्वायर भी यहाँ पर बहुत बड़ा है, लगभग 4 किलोमीटर का रिजर्वायर है। ये लैंड स्लाइड वाली जगह है जिसका ट्रीटमेंट बहुत तेज़ी से चल रहा है, और लगभग ट्रीटमेंट पूर्ण होने की कगार पर है, और बहुत बेहतर कुछ ही समय में बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर सड़क बन जाएगी। अब हम पहुँच गए हैं फरासू गांव में, जो अपने आप में इस क्षेत्र का बहुत समृद्धशाली गांव है, जिस गांव के लोगों को बागवानी खेती करने का बहुत शौक़ है। और ये आप देख रहे होंगे सड़क किनारे आम, अमरूद, लीची, जामुन, कई प्रकार के फलों की खेती यहाँ पर की जाती है। यहाँ पर मुख्य व्यवसाय जो है लोगों का फल विक्रय का है। यहाँ पर लोग अपनी सब्जियों को उगा करके अपने जीवन की भरण पोषण के लिए उनको बेचते हैं। और ये फरासू गांव में बहुत बड़ी सिंचित भूमि यहाँ पर है। ये माँ अलकनंदा का खूबसूरत नज़ारा यहाँ से ठीक सामने यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, मगर इस श्रीनगर क्षेत्र का ईष्ट देवी का मंदिर, माँ धारी देवी का मंदिर भी यहाँ से सामने दिखाई देता है, जो इस क्षेत्र की बहुत प्रसिद्ध देवी है। और किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सर्वप्रथम हर इस क्षेत्र का, चाहे वो किसी भी जात और धर्म का हो, सबसे पहले माँ धारी देवी के चरणों में जाते हैं। ये बरगद का ये भी बहुत पुराना पेड़ है। और यहाँ पर रेलवे का जो काम है बहुत तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि रेलवे को ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेलवे लाइन है उसका कार्य भी इसी बीच और इसी के सामने उसका रेलवे स्टेशन भी बनाया गया है। हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं चमधार में। यहाँ पर हम ठीक ढामक गांव है, जो कि रेलवे टनल यहाँ से शुरू होती है, और लगभग 4 किलोमीटर लंबी रेलवे टनल यहाँ पर बनाई गई है। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये पिलखन का है। हिमालय में आप जैसे जानते हैं कि हर्बल का भंडार है, जड़ी बूटियों का भंडार है, तो उसी के रूप में जो ये पेड़ दिखाई दे रहा है, इस पेड़ के अंदर भी वो तत्व मौजूद हैं जो गायों को दूध में बढ़ोतरी करता है, साथ में गुणवत्ता प्रदान करता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये डॉक्टर उत्तम सिंह भंडारी जी ने यहाँ पर लोकल स्थानीय बच्चों के लिए स्कूल विद्यालय खोला हुआ है, जो विद्यालय में कई गरीब छात्रों को भी पढ़ाते हैं।
इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि यहाँ के बच्चों को बहुत दूर दराज के क्षेत्र में जाना पड़ता था। यहाँ से लगभग श्रीनगर 15 से 20 किलोमीटर है। बच्चों को वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ता है, मगर ये उनकी दूरदर्शी सोच ही है कि उन्होंने इस क्षेत्र में, रिमोट क्षेत्र में एक स्कूल खोला हुआ है, जिसका कि लाभ यहाँ पर सभी बच्चे क्षेत्रवासी ले रहे हैं। पहाड़ के लिए जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का सपना अंग्रेज़ों के टाइम से बनाया गया था, आज वो सपना पूरा होते हुए हमारी इस सरकार के द्वारा दिखाई दे रहा है। ये रेलवे की आवासीय कॉलोनी है, जिसपे कि अभी काम जारी है। रहने के लिए उन्होंने अपने लिए बहुत नज़दीक की अपने सेट बनाए हैं, ताकि काम को रात और दिन चलाया जा सके, जिससे कि ये जो रेलवे निर्माण का जो कार्य है बहुत जल्द पूरा हो। यहाँ पर जो आप नीचे कंपनी का जो सामान देख रहे हैं, यहाँ से ठीक इसी के बगल से सुरंग का काम शुरू हो गया है, और जो कि ठीक रुद्रप्रयाग से होते हुए उसके आगे निकलेगी सुरंग। लगभग 14 किलोमीटर लंबी सुरंग है, और ये सुरंग इस रेलवे स्टेशन के बाद से सीधे शुरू होगी, जो कि इसी पहाड़ के अंदर से होते हुए रुद्रप्रयाग के आगे निकलेगी। ये कंपनी का काम है, कंपनी ने अपना सारा मटेरियल यहाँ पर वो कर दिया है, और सुरंग का काम लगभग शुरू हो चुका है। ये डुंगरीपंथ का लगभग 300 साल पुराना गांव, जिसने कि श्रीनगर जल विद्युत परियोजना में अपना बलिदान दिया। उस गांव की संस्कृति भी श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के बनने पर ख़त्म हुई। ये गांव जो डुंगरीपंथ का जो दिखाई दे रहा है, इसी के ठीक बगल से ठीक यहाँ पर सुरंग का काम है। इसके ठीक नीचे ये सुरंग का काम यहाँ पर शुरू हो चुका है, और ये डुंगरीपंथ यहाँ पर ठीक जो आपको दिखाई दे रही है जो जगह, वहाँ पर रेलवे स्टेशन बनना है। ये डुंगरीपंथ गांव है, इसी के नाम से डुंगरीपंथ रेलवे स्टेशन का नाम पड़ा हुआ है। और ये आप जो देख रहे हैं टिहरी क्षेत्र का स्थान है, जहाँ से कि ये रोड सीधे माँ धारी देवी के मंदिर की तरफ जाती है। धन्यवाद साथियों, आज के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अगली बार आपके लिए फिर से हम लेकर आएंगे इस रेलवे परियोजना से संबंधित नई जानकारी, जिससे कि आपको भी पता चल सके कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में किस तरीके से निर्माण कार्य हो रहा है, कितनी तेज़ी से हो रहा है, और लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद है। तब तक आप लोग हमारा YouTube चैनल देखते रहिए, बरताल बंधु जनमंच, और इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने कमेंट्स भी दीजिए, ताकि हम लोग इसको सुधार करके और आपके लिए नई वीडियो बना सकें। धन्यवाद साथियों।